Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लालच का फल पाठ पढ़ा था और समझा था। So kids, take out your book and open page number 42. पाठ 7 सुबुद्धि और कुबुद्धि। बच्चों, धूर्त व्यक्ति चाहे कितने भी प्रपंच कर ले, विजय अंत में समझदार व्यक्ति की होती है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं ऐसे दो व्यक्तियों की कहानी। दो मित्र थे, एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का कुबुद्धि। कुबुद्धि स्वयं को सुबुद्धि से अधिक समझदार मानता था। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड अधिक। अधिक का मतलब होता है ज्यादा। कौन खुद को ज्यादा समझदार मानता था? कुबुद्धि। एक दिन कुबुद्धि ने एक पेड़ पर आम लगे देखे। किसने आम लगे देखे? कुबुद्धि ने। वह एक आम तोड़ लाया और फिर उसको एक कपड़े में लपेटकर सुबुद्धि की प्रतीक्षा करने लगा। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। कौन आम तोड़ लाया? कुबुद्धि। और वो किसकी प्रतीक्षा करने लगा? सुबुद्धि की। उसने आम को किस में लपेट दिया? एक कपड़े में। जैसे ही सुबुद्धि आया, कुबुद्धि बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड पहेली। पहेली का मतलब होता है प्रश्न। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें कौन सा फल लिपटा हुआ है? अगर तुमने मुझे सही उत्तर बता दिया तो तुम मेरे घर में जिस चीज पर भी पहले हाथ रख दोगे वो तुम ले जा सकते हो, और यदि तुम बताने में असफल हुए तो मैं तुम्हारे घर में जिस चीज पर भी पहले हाथ रख दूंगा वह मैं ले आऊंगा। अब बच्चों, शर्त किसने रखी थी? कुबुद्धि ने। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से एक शर्त रखी कि अगर तुम मेरे उत्तर देने में नाकामयाब हुए तो मैं आपके घर में जो भी पहले चीज होगी वह मैं ले आऊंगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम वो ले आना जिस भी चीज पे हम पहले हाथ रख देंगे। सुबुद्धि ने कहा, यह एक अमरूद है। कुबुद्धि ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास अभी दो और मौके हैं। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड मौके। सुबुद्धि ने कहा, यह जरूर शरीफा है। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड शरीफा। शरीफा का मतलब होता है श्रीफल। अब कितने उसने उसको मौके दे दिए? दो। एक तो यह हो गया, सुबुद्धि ने कहा यह एक अमरूद है। दूसरे में उसने कहा यह एक शरीफा है। कुबुद्धि ने कहा आखिरी मौका। अंडरलाइन दिस वर्ड आखिरी। सुबुद्धि ने कहा अनार। नहीं, यह आम है, तुम हार गए हो। कुबुद्धि बोला। सुबुद्धि ने कहा ठीक है, तुम कल मेरे घर आ सकते हो। तो बच्चों, शर्त कौन जीत चुका था? कुबुद्धि। अगले दिन कुबुद्धि सुबुद्धि के घर पहुंच गया। कौन जीता था? कुबुद्धि। तो सुबुद्धि के घर कौन पहुंचा? कुबुद्धि। कुबुद्धि ने दरवाजे से ही ऊपर की ओर देखा तो टांड में एक संदूक नजर आया। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड टांड। टांड का मतलब होता है परछती। अब सुबुद्धि के घर कौन आ गया? कुबुद्धि। उसने ऊपर की ओर क्या देखा? एक संदूक। वह संदूक देखकर बोला, मुझे सच सच बताओ कि क्या इस संदूक में कुछ कीमती सामान रखा हुआ है? सुबुद्धि बोला, मेरी पत्नी के गहने उस संदूक में रखे हैं। अब किसने ऊपर देखा था? कुबुद्धि ने। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से पूछा, इस संदूक में कुछ कीमती सामान रखा हुआ है? तो सुबुद्धि बोला, हाँ, इसमें मेरी पत्नी के गहने रखे हुए हैं। मैं तो सोचता था कि मैंने इन्हें अच्छी तरह
छिपाया है। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, छिपाया है। कुबुद्धि ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें गहनों को दुबका कर रखना चाहिए था। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, दुबका। दुबका का मतलब होता है छिपाना। अब मैं गहनों के संदूक को ही ले जाऊंगा। उसके बाद कुबुद्धि ने सुबुद्धि के घर में घुसकर एक सीढ़ी निकाली और उसे टांग के नीचे लगा दिया। बच्चों सुबुद्धि ने कुबुद्धि के घर में क्या निकाली? एक सीढ़ी निकाली और उसको टांग के नीचे रख दिया। सुबुद्धि ने कहा, कीमती चीजों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, कीमती। हमारे बीच में यह तय हुआ था कि तुम मेरे घर से वही चीज ले जाओगे जिसे तुम सबसे पहले छू लोगे। बच्चों उसने क्या बोला था कि मैं वही चीज ले जाऊंगा जिससे सबसे पहले मैं छू लूंगा। अब उसने सबसे पहले क्या छुआ? सीढ़ी। अब चूंकि तुमने अपने दोनों हाथों से सबसे पहले सीढ़ी उठा ली है, इसलिए अब तुम इस सीढ़ी को ले जा सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले उसने क्या छुआ? सीढ़ी। अब उसे क्या ले जाना पड़ेगा? सीढ़ी। इस प्रकार सुबुद्धि ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुबुद्धि की चाल विफल कर दी। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है समझ। और विफल, अंडरलाइन दिस वर्ड, विफल। विफल का मतलब होता है बेकार। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, दोनों मित्रों के क्या नाम थे? सुबुद्धि और कुबुद्धि। 2, कुबुद्धि ने पेड़ पर क्या लगे देखे? आम। 3, कुबुद्धि ने किस चीज पर कपड़ा लपेटा था? आम। इसका उत्तर क्या है? आम। नंबर 4, कुबुद्धि ने किससे पहेली पूछी? बच्चों कुबुद्धि ने किससे पहेली पूछी? सुबुद्धि से। नंबर 5, कुबुद्धि को संदूक कहाँ नजर आया? बच्चों कुबुद्धि को सुबुद्धि के घर संदूक कहाँ नजर आया था? टांड में। नंबर 6, कुबुद्धि सुबुद्धि के घर से क्या लेकर गया? बच्चों कुबुद्धि जो है वो सुबुद्धि के घर से क्या लेकर गया था? सीढ़ी, क्योंकि उसने सबसे पहले किसको छुआ था? सीढ़ी को। बच्चों देखो, क पे छोटे ऊ की मात्रा, ब पे छोटे ऊ की मात्रा, द पे हलंत, द धनुष वाला और छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों ये क्या बना? कुबुद्धि। स पे छोटे ऊ की मात्रा, ब पे छोटे ऊ की मात्रा, द पे हलंत, द धनुष वाला और छोटी ई की मात्रा। बच्चों दोनों मित्रों के क्या नाम थे? कुबुद्धि और सुबुद्धि। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, एक दिन कुबुद्धि ने कौन सा पेड़ देखा? बच्चों कुबुद्धि ने कौन सा पेड़ देखा था? सबसे केले का, आम का, पीपल का? कुबुद्धि ने आम का पेड़ देखा था। तो मैं जहां आम लिखा हुआ है नंबर 2 पे, उसके आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। ख देखिए, सुबुद्धि ने पहला उत्तर देते हुए किस फल का नाम लिया था? बच्चों जब कुबुद्धि ने उससे पूछा था तो सुबुद्धि ने सबसे पहले क्या बोला था? इसके अंदर है अनार, शरीफा, अमरूद। उसने क्या बोला था सबसे पहले? इसके अंदर अमरूद है। तो जहां अमरूद लिखा हुआ है 3 नंबर पे, मैं वहां सही का चिन्ह लगा दूंगी। ग, कौन शर्त जीत गया?
बच्चों कौन शर्ट जीत गया था, कुबुद्धि या सुबुद्धि? कुबुद्धि। नंबर 1 पे कुबुद्धि, नंबर 2 सुबुद्धि, कोई नहीं। कौन शर्ट जीत गया था? कुबुद्धि। तो मैं कुबुद्धि के आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। घ, संदूक के अंदर क्या था? गहने, कपड़े, बर्तन। बच्चों संदूक के अंदर क्या था? गहने। तो जहां गहने लिखा हुआ है मैं वहां सही का चिन्ह लगा दूंगी। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? क, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। बच्चों यह वाक्य किसने कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है? आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसने कहा और यहाँ पे लिखा हुआ है किससे कहा। तो क वाले में मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है, कुबुद्धि ने सुबुद्धि से। अब ख देखिए, यह एक अमरूद है। यह किसने कहा था? सुबुद्धि ने कुबुद्धि से। तो जहां ख लिखा हुआ है वहां मैं लिखूंगी सुबुद्धि ने कुबुद्धि से। ग देखिए, आखिरी मौका। ये किसने कहा था? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कहा था अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तो यहाँ पे देखिए ग के आगे क्या लिख दूंगी? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से। घ देखिए, कीमती चीजों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बच्चों वह उसके घर से क्या लेके गया था? सीढ़ी लेके गया था। वो टांड पे रखे हुए संदूक को नहीं ले गया था ना। तो ये किसने कहा था? कीमती चीजों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कहता हूँ। ग, सुबुद्धि ने कुबुद्धि से। प्रश्न 3 देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, वह क्या करना है? आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। तो सब नंबर 1 पे देखिए, कीमती रिक्त स्थान को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा रिक्त स्थान करता हूँ। तो बच्चों पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? चीजों। यहाँ पे क्या आएगा? मैं कीमती चीजों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। मारे बीच यह तय हुआ था कि तुम, यहाँ पे क्या आएगा दूसरे रिक्त स्थान में? घर से सिर्फ वही चीज ले जा सकते हो जिसको तुम, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? पहले छू लोगे। बच्चों उन दोनों के बीच में एक शर्त थी कि तुम जिस भी चीज को पहले छू लोगे उसी को तुम ले जाओगे। अब हम कॉपी वर्क दोहराएंगे। सुबुद्धि और कुबुद्धि। सबसे पहले हम नवीन शब्द देखेंगे। नंबर 1 पे प्रतीक्षा, नंबर 2 पहेली, नंबर 3 विफल, नंबर 4 अधिक और नंबर 5 बुद्धि। बच्चों देखिए, ब पे छोटे ऊ की मात्रा, द पे हलंत, द धनुष वाला और छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों यह शब्द क्या बना? बुद्धि। अब हम शब्दार्थ दोहराएंगे। नंबर 1 पे देखिए, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। नंबर 2 बुद्धि। बुद्धि का अर्थ होता है समझ। नंबर 3 मौके। मौके का अर्थ होता है अवसर। देखिए बच्चों, मौके का क्या अर्थ होता है? अवसर। अ, व, स, र। अवसर। अब हम वाक्य बनाइए दोहराएंगे। नंबर 1 प्रतीक्षा। मुझे मेरे मित्र के आने की प्रतीक्षा है। नंबर 2 पे देखिए, कीमती। हीरा एक कीमती रत्न है। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, दोनों मित्रों में से कौन खुद को ज्यादा होशियार मानता था? उत्तर, दोनों मित्रों में से कुबुद्धि खुद को ज्यादा होशियार मानता था। बच्चों देखिए, ह
ह पे ओ की मात्रा, श पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और र। तो बच्चों यह शब्द बना होशियार। प्रश्न 2, कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कौन सी पहेली सुलझाने के लिए कहा? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से यह पहेली सुलझाने के लिए कहा कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है? देखिए बच्चों, ल पे छोटी ई की मात्रा, प त पे आ की मात्रा। तो बच्चों यह क्या हुआ? लिपटा। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से यह पहेली सुलझाने के लिए कहा कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है। धन्यवाद बच्चों।